इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। हाथरस गैंगरेप में मीडिया के ज़मीर को भी झंझोड़ा, कुछ पत्रकारों ने दिखाई बड़ी बहादुरी। मोदी जी कब तक हाथरस घटना पर खामोश रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में कांग्रेस जिम्मेदार, अब किसी और मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाए, विनय कटियार। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से देश में क्या क्या लागू हुआ है। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हाथरस गैंगरेप में मीडिया के ज़मीर को भी झंझोड़ा, कुछ पत्रकारों ने दिखाई बड़ी बहादुरी। मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो अन्याय को बिना किसी भेदभाव के जनता के सामने दिखाती है। मगर आज मीडिया पर आरोप लगते हैं कि वो सरकार से कोई सवाल नहीं करती। गोदी मीडिया बनकर सरकार के गोद में बैठ गई है और सरकार की हर नाकामियों को छुपाकर उल्टा विपक्ष से सवाल करती है और किसी भी तरह अपनी टीआरपी को बढ़ाती है। अपनी इस छवि को सुधारने के लिए मीडिया ने फिर से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हाथरस घटना की पूरी जानकारी देते हुए एक निजी चैनल के चंद पत्रकारों ने बड़ी बहादुरी के साथ सरकारी ऑफिसरों और पुलिस कर्मियों से सवाल कर रहे हैं। देखिए। तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी। मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। जाइए पीछे मैडम, मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। जबरदस्ती रोक सकते हैं। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। तब से बहुत बड़ी वो है, आकर के मतलब बदतमीज बात करेंगी आप। अब सही भाषा बात करेंगी। क्यों 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 क्या बात है? क्या कर रहे हैं? बात करेंगी? क्या सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में? सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। क्यों संजय अक्षय भाषा में बात करती हो? नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या आपके साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए। पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। अहिंसा की बात कोई नहीं जाएगा अंदर तो। अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्यों रोक रहे हैं हमारी ड्यूटी करने से? क्या कर रही हैं आप बार-बार? माइक के साथ आ रही हैं बार-बार। आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप। आपको वो दिन याद होगा जब लोग कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ। कहाँ गए वो सब चौकीदार? देखिए ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस के नेताओं को कहती थी कि हम चूड़ियां भेज दें, चूड़ियां पहन लो। आज वो चूड़ियां भेजने वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, विपक्ष को लाठियों से पीटा जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है कि जल गया हो। सरकार के खिलाफ वो आक्रोश शायद पिछले 3.5 साल में किसी ने देखा नहीं होगा जिस तरह से अब है। आज राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की हुई और प्रियंका गांधी के साथ। समाज में मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार की चाटुकारिता को छोड़कर ऐसी जिम्मेदारी और बहादुरी सभी पत्रकार और मीडिया हाउस दिखाएंगे तो इस देश को गांधी जी के सपनों का देश जल्द ही बनाया जा सकता है। शायद मीडिया की यही परिभाषा है, मीडिया मदारी तो जनता तमाशा है, मुंह दिया है भगवान ने तो समय पर खोलना चाहिए। आज समय आ गया है कि मीडिया अपने कर्तव्य को निभाए।
मोदी जी कब तक हाथरस घटना पर खामोश रहेंगे? चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस बलात्कार और हत्या मामले में गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी जी कब तक आप खामोश रहेंगे? हम इंडिया गेट आ रहे हैं, आपसे जवाब मांगेंगे। और कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि दलितों को मत मारो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं और नारे देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से जीतकर संसद में गए, उसी यूपी के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, इसका बलात्कार करके इसकी हत्या की जाती है, इसकी लाश को कचरे की तरह जलाया जाता है। कब तक आप खामोश रहेंगे मोदी जी? कहा चंद्रशेखर आजाद ने। उत्तर प्रदेश की सरकार पर हर तरफ से हमला हो रहे हैं, यहाँ तक के सोई हुई मीडिया की आंख भी खुल गई है। नेता और अभिनेता सब इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इस बात पर हम यही कहेंगे कि लूटी है एक बेटी तो सम्मान हम सबका लूटा है। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान हम सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर उन दरिंदों से, क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में कांग्रेस जिम्मेदार, अब किसी और मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाए, विनय कटियार। बाबरी मस्जिद गिराने के केस में सीबीआई अदालत के फैसले के बाद विनय कटियार, जो राम मंदिर तहरीक के रहनुमा थे, 80 और 90 के दशक में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे, इन्होंने इस बात को मानते हुए बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद के गिराने में वो भी शरीक थे, मगर ये किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ। और कहा कि बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने गिराया है और हम मुलजिम बन गए। इसके जरिए कांग्रेस रियासतों में बीजेपी की सरकारों को गिराना चाहती थी। हम कभी नहीं चाहते थे कि मस्जिद को गिराया जाए। काशी और मथुरा के बारे में बात करते हुए कहा कि अब तक हमने काशी और मथुरा के लिए किसी तहरीक के बारे में नहीं सोचा है। अब हम किसी और मस्जिद के बारे में बात नहीं करेंगे। मुल्क में अमन कायम होने दो, कहा विनय कटियार ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विनय कटियार हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। इन्होंने भी कई जहरीले और विवादित बयान दिए हैं और खुद मान रहे हैं कि मस्जिद के आंदोलन में वो भी शामिल थे, मगर सीबीआई अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है और मथुरा मामले में याचिका को भी खारिज कर दिया है। अब ऐसे में इनका अमन की बात करना बताता है कि इन पर कोई गहरा असर हुआ है, जो देश के लिए एक अच्छी बात है। अब दूसरे नेताओं को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से देश में क्या क्या बदला है। देश के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ने जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्लेम रिजेक्ट करना अब आसान नहीं होगा। अगर लगातार 8 सालों तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा गया होगा तो कंपनी इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। अब से ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रखने का झंझट खत्म किया गया है। लोग अब हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी लेकर ड्राइविंग कर सकते हैं। मतलब अपने मोबाइल फोन में पेपर सेव करके रखने से काम चल जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकेगी। अब लोग ड्राइविंग के दौरान फोन को मैप और रूट देखने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, मगर बात करते हुए पकड़े गए तो 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। ये सभी नियम और बदलाव मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के संशोधन के तहत किए गए हैं। खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। दुकानदारों को मिठाई के इस्तेमाल के
समय सीमा बतानी होगी। अब बासी मिठाइयों बेचने वालों की खैर नहीं, विदेश को पैसे भेजने पर ज्यादा टैक्स लगेगा। 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, यानी जो फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है अब वो पूरी तरह से बंद किया गया है। ये सभी नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट को दोबारा पढ़ें, सरकारी नियमों का पालन करके एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 81,693 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 63,91,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 1100 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 99,833 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,42,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 53,48,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 83.67% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.57% हुआ है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद अब 1 लाख के करीब पहुंच गई है। आपसे अपील है कि मास्क का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज 2 अक्टूबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बलबूते अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाई। उनके सम्मान में आज का दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस माना जाता है और देश में गांधी जयंती मनाई जाती है। आज देश उनकी 151वीं सालगिरह मना रहा है। आज ही के दिन 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज ही के दिन 1942 में बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा आशा पारिक का जन्म हुआ था। आज उनका 78वां जन्मदिन है। आज ही के दिन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।